तो नमस्कार, राधे राधे। सभी को स्वागत है आप सभी का देवेन क्लासेस में। ठीक है ना? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, अच्छे हैं। ठीक है ना? और उम्मीद है कि वीडियो भी देख रहे होंगे अच्छे से। आज बेटा हम लोग नल और टंकी की अगली क्लास लेकर चल रहे हैं आपके आगे। कल हम लोगों ने देखा था कि जब कोई नल बीच में बंद हो जाते हैं या बीच में चालू कर दिए जाते हैं तो उन सवालों को हम कैसे करते हैं। ठीक है ना? और इसी सीरीज को हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं आगे, और वही सवाल चलने वाले हैं जो हम कल कर रहे थे। ठीक है ना? तो देखेंगे जरा। देखिए भाई, ये सवाल है आपके लिए। एक टंकी एक नल ए द्वारा 2 घंटे में भरी जा सकती है और नल बी के द्वारा 6 घंटे में भरी जा सकती है। 10 बजे ए को खोल दिया गया है और बी को 11 बजे खोल दिया गया, तो टंकी किस समय तक पूरी भर जाएगी? ठीक है। कल मैंने आपको इस तरीके का सवाल कराया भी था बेटा एक, कि अगर ए जो है वो कितने में भरता है? 2 घंटे में। और बी का टाइम दिया हुआ है आपको कितना बेटा? 6 घंटे में। तो एलसीएम आ गया 6। ये नल 3 पानी भरेगा और ये नल 1 भरेगा। दोनों ही नल हमारे भरने वाले हैं। ठीक है ना? सवाल कह रहा है कि सुबह 10 बजे ए को खोला गया। भाई 10 बजे इसको खोल दिया गया है और इसको खोला गया कितने बजे बेटा? इस तरह के सवालों को हल करने के लिए आपको ये करना होता है कि जब नल लास्ट खुल रहा है, जो नल लास्ट खुल रहा है, तब तक आपको ये चेक करना होता है कि टंकी कितनी भर चुकी है। अंतिम नल हमारा 11 बजे खुला है बेटा। कितने बजे खुला है? तो सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि 11 बजे तक टंकी के अंदर कितना पानी जा चुका है। और 11 बजे तक कौन सा नल चला है बेटा? ए। आप देख पा रहे हैं कि ए 10 से लेकर 11 के बीच में ऑन रहा है और ए कितना पानी भरता है टंकी में? 3। इसका मतलब 11 बजे तक टंकी में 3 लीटर पानी जा चुका था। और 11 बजे एक दूसरा नल बी भी चालू हो गया। ए बंद नहीं हुआ है, ए तो चालू ही था, लेकिन एक दूसरा नल बी भी चालू हो गया। तो अब 11 बजे के बाद क्या होगा बेटा कि ए और बी दोनों चल रहे हैं। ठीक है ना? और 6 में से टंकी 3 भर चुकी है हमारी। तो टंकी बची कितनी है बेटा? 3 बची हुई है। और ये 3 टंकी, इन दोनों की क्षमता कितनी है? 4 की स्पीड से भरी जाएगी। तो 3/4 में अगर आप 60 का गुणा कर लोगे तो इसका मतलब अभी 45 मिनट और लगने वाले हैं टंकी को भरने में। कितने बजे के बाद बेटा? ये कहानी 11 बजे के बाद की चल रही है। तो 11 बजे में 45 मिनट और जोड़ोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 11:45 पर टंकी पूर्णतः भर जाएगी। ठीक है भैया? क्लियर है? चलिए। देखो बेटा, इसी तरह का कुछ सवाल है अगला। सवाल कह रहा है आपसे 3 नल है इस बार बेटा, ए बी और सी। ए 3 घंटे में भरता है, बी 4 घंटे में भरता है और सी उसे 1 घंटे में खाली कर देता है। यदि इन नलों को उसी दिन क्रमशः 3 रेशियो नहीं है बेटा ये, ठीक है ना? यहाँ करेक्शन, ये कॉमा है। ओके, ये 3, 4 और 5 है बेटा। ठीक है ना? एक नल को 3 बजे खोला है, 4 बजे, और तीसरे को 5 बजे। अगर 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे भरेगी या खाली होगी? अभी तो उसने क्लियर कर दिया है खाली हो रही है। कई बार आपको दे दिया जाता है कि भरेगी या खाली होगी। तो कितने बजे भरेगी या खाली होगी आपको ये बताना होता है। तो टाइम बताएं बेटा कितना आ रहा है? देखें बेटा, देखो, नल ए टाइम ले रहा है भैया। ए लेता है 3, बी लेता है 4 और सी आपका 1 घंटे में खाली कर सकता है। ये दोनों नल भरने वाले हैं और ये खाली करने वाला है। एलसीएम बेटा 12 आ जाएगा। ये प्लस में 4 आएगा, प्लस में 3 आएगा और ये माइनस का 12। अब सवाल ये कह रहा है बेटा, तीनों को खोला गया है, 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 3 बजे इसको खोल दिया,
4 बजे ये खोल दिया और 5 बजे तीनों ऑन हो गए बेटा। अब लास्ट नल कितने बजे खुल रहा है? तो एक काम कर लेते हैं, 5 बजे तक टंकी में कितना पानी पहुंचा है इसके चालू होने से पहले वो देख लेते हैं, क्योंकि 5 बजे के बाद हमारे तीनों नल चालू हो चुके होंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं 5 बजे की कहानी बेटा ये है कि ए 2 घंटे चल गया होगा, नहीं चल गया होगा? क्योंकि ए चल गया 3 से 5, 3 से 5 हो गए 2 घंटे, ए 2 घंटे चल गया, तो 2 घंटे में कितना पानी चला गया भैया? ए भरता है 4, इसका मतलब टंकी में 8 पानी जा चुका है। और जो नल है वो 4 बजे चालू हुआ था, 4 से 5 चला है, तो नल चला है 4 से 5, तो 1 घंटा ये चल गया और 1 घंटे में कितना भरेगा? 3। कितना पानी पहुंच गया टंकी में? टंकी कितने की है? अब 5 बजे क्या हुआ, एक नल चालू हुआ, कौन सा बेटा? सी। लेकिन अब 5 बजे दिक्कत ये आ जाएगी कि जब ए और बी तो चल ही रहे थे और सी चालू हो गया, और आप जानते हो ये दोनों भर रहे हैं और ये क्या कर रहा है बेटा? खाली। ये भर कितना रहे हैं और ये खाली कितना कर रहा है? तो क्या अब टंकी में पानी जाएगा अंदर? नहीं जाएगा, क्योंकि भरने वाले गिरा रहे हैं 7 लीटर और जो खाली करने वाला है उसकी ताकत ज्यादा है, बल्कि वो कहेगा मुझे 12 लीटर पानी चाहिए, लाओ कहीं से भी लेकर आओ भैया। तो ये ऊपर से कहेंगे 7 तो भैया हमसे ले ले। अब बाकी का 5 एक काम कर ले, जो टंकी हमने भर के तैयार कर दी है, ये आपकी टंकी थी और ये टंकी आपकी पूरी भर के तैयार हो चुकी थी, ठीक है ना बेटा? इस टंकी में कितना पानी भर गया था? ये 11 लीटर टंकी आपकी पूरी भर चुकी थी, ठीक है ना? 11 लीटर टंकी में पानी जा चुका था, ऊपर टंकी अभी खाली बची हुई थी, लेकिन अब एक नल ऐसा चालू हो गया जो टंकी को खाली करने में लगा हुआ है। तो मैं कह रहा हूं भाई 7 पानी जा रहा है, 12 निकल रहा है, इसका मतलब ये क्षमता कितनी आ गई बेटा? माइनस में। तो अब क्या होगा, ये नल ये कहेगा 7 तो तुम दो और 5 मुझे और चाहिए, वो मैं कहां से लूंगा? टंकी में से। और टंकी के अंदर पानी पहुंचा कितना है बेटा? अभी 11 लीटर, और टंकी थी कितने लीटर की आपकी? 12 लीटर की। तो बल्कि अब टंकी भरेगी नहीं, उल्टा जो पानी पहुंच गया था वो निकलना और शुरू हो जाएगा। और पानी कितना पहुंचा है टंकी के अंदर? 11। तो मैं कह रहा हूं ये 11 पानी निकलेगा कितने की स्पीड से बेटा? 5 की स्पीड से टंकी खाली होना शुरू हो जाएगी। तो 5 की स्पीड से टंकी खाली होगी, तो 5 दूनी 10, 2 सही 1/5 घंटे, या आप इसको कह सकते हो बेटा 2 घंटे 12 मिनट में क्या हो जाएगी टंकी? 2 घंटे 12 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। अब 2 घंटे 12 मिनट किस में जोड़ते हैं हम? ध्यान रखिएगा हमेशा लास्ट वाले टाइम में, क्योंकि ये घटना 5 बजे के बाद की है। 5 बजे के बाद 2 घंटे 12 मिनट हो जाएंगे, तो 7:12 में ये टंकी पूरी पूरी खाली हो जाएगी, ठीक है भैया? चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए ऐसा ही सवाल है कुछ, बताएं बेटा। फिर से 3 पाइप हैं, 30, 40 और 60 घंटे में भरते हैं। तीनों को खोला गया है 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे। तो टंकी कितने बजे भरेगी? तीनों पाइप भरने वाले हैं, भरने वाले जब तक है तब तक दिक्कत नहीं आती, खाली करने वाला है नहीं, तो कोई रिस्क नहीं है, आराम से कर सकते हैं, करिए। कितना आ रहा है बेटा? देखिए चलिए देखते हैं। सवाल कह रहा है ए कितना टाइम लेता है? ए लेता है 30, बी का टाइम है 40 और सी का टाइम है बेटा 60। तीनों के हिसाब से टैंक मान लीजिए, टैंक हो गया हमारा मान लीजिए 120 का, 3 4 3 और ये 2। इस बार सारे नल भरने वाले हैं, इसलिए टेंशन की जरूरत ही नहीं है, खाली होने का ड्रामा है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है ना? बस ये ध्यान रखना है कि नल कितने कितने बजे खुल रहा है बेटा। तो नल खुल रहा है आपका, एक नल खुला है कितने बजे? ये 7 बजे खोला गया है, इसे 8 बजे खोला गया है और अगले वाले को
आखिरी नल आपका 10 बजे खोला गया है, तो 10 बजे तक टंकी कितनी भर गई चेक कर लेते हैं। ए चल गया आपका 7 से 10, ए चल गया बेटा कितना 7 से लेके 10 तक, तो कितने घंटे हो गए ये 3 घंटे। और 3 घंटे में कितना पानी भर दिया होगा इसने 12। बी चल गया 8 से 10, बी चल गया आपका 8 से लेके 10, 2 घंटे बी चल गया है, और 2 घंटे में कितना पानी भर दिया होगा इसने 3, मतलब 6 पानी इसने भर दिया होगा। टोटल टंकी में 18 पानी जा चुका है। और अब आपका एक नल चालू होता है 10 बजे, कौन सा सी। और 10 बजे क्या हो जाएगा बेटा ए बी और सी अब आपके तीनों चालू हो चुके हैं। और जब तीनों चालू हो चुके हैं तो पानी कितने की स्पीड में जाने वाला है अंदर 9 की स्पीड में जाएगा, नहीं जाएगा बेटा 4 और 3 7, 7 और 2 9। अब 9 की स्पीड में टंकी में पानी जाएगा। 120 की टंकी थी, आप 18 भर चुके हो, तो कितनी टंकी बची हुई है भैया अभी 102 और बचा हुआ है, ये आपको भरना है, हाँ या ना। 3 से काट दे भाई, 3 दिया 9, 3 चौक 12, 3 दिया 9, 3 से कट जाएगा बेटा 11 सही 1/3, या आप इसको बोल सकते हो 11 घंटे और 20 मिनट। अब भैया 11 घंटे और ये सारा टाइम सुबह का था, सुबह की कहानी थी सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे में अगर आप ये ले जाओगे तो शाम की कहानी पहुंच जाएगी। और 10 में अगर आप 11 जोड़ोगे तो कितने बज गए 9 बेटा, और 9 में 20 और जोड़ दो तो टाइम कितना हो गया 9:20 मिनट। समझ में आ गया आपको। सुबह के 10 बजे में 11 घंटे जोड़ो 9 बज गए है ना, शाम के और 20 मिनट और जोड़ दो तो 9:20 PM हो जाएगा टाइम आपका। क्लियर है बेटा। अगला चलें। देखिए अच्छा सवाल है कि मैंने आपको लास्ट बताया भी था कि अगर नल टैंक भरने से पहले बंद हो रहा है तो हम क्या करते हैं उसके काम को बढ़ा लेते हैं। कल भी एक ऐसा सवाल आया था आपका, ठीक है भाई, तो करेंगे जरा। बेटा 3 घंटे पहले आउटलेट, आउटलेट का मतलब हो गया जो पानी बाहर निकाल रहा था, 3 घंटे पहले आउटलेट वाला बंद हुआ है, ठीक है ना। और दूसरा पाइप जो 28 वाला था वो बंद हुआ है 4 घंटे पहले। आउटलेट का मतलब बाहर निकालने वाला, खाली करने वाला पाइप, तीसरा वाला। देखेंगे चला। ए आपका लेता है बेटा 20, बी आपका लेता है 28 और सी का टाइम है आपका बेटा 35। एलसीएम ले लें, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 35 दूनी 70, 140 आ जाएगा, ठीक है ना। 140 आ जाएगा बेटा। 7 5 और ये खाली करने वाला है तो 35 चौके, यही कहानी है बेटा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहले आप एक काम करिए कि 35 घंटे में खाली जो करता है बेटा आउटलेट वाला, वो 3 घंटे पहले बंद हो गया है। अगर ये बंद नहीं हुआ होता तो ये क्या करता, ये अपना काम करता और ये पानी को फैलाता। कितना पानी फैला देता बताइए। हाँ, तो आप कहेंगे आपके पास टोटल 140 है, अगर सी बंद नहीं हुआ होता, सी को आपने वापस चालू कर लिया, तो सी कितना पानी फैला रहा है बेटा 4, तो 4 की स्पीड से 4 दिया 12 पानी को माइनस कर देता, नहीं कर देता ये, और कितना रह गया 128। और कौन सा बंद हुआ है 4 घंटे पहले 28 वाला, ये बंद हुआ है जिसकी क्षमता कितनी है 5। अगर ये भी बंद नहीं हुआ होता, ये भी चालू होता,
तो ये कितना पानी फैलाता बेटा, सॉरी ये तो भरता, कितना भरता, कितने घंटे हैं, 4 घंटे में 5 की स्पीड से 20 पानी भर देता। अब टोटल पानी कितना हो गया बेटा, 148। सवाल क्या कह रहा है, यदि टैंक को भरने में कितने घंटे लग जाएंगे। अब अगर मैं आपसे कहूं टैंक चलेगा तो 7 और 5 12, 12 में से 4 गए तो कितने बचे बेटा, 8, ठीक है ना। तो 8 का डिवाइड लगा दो अब आप, जब तीनों नल चलेंगे तो A प्लस बी प्लस सी, 148 डिवाइड बाई 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, तो ये कुछ 18 घंटे और 30 मिनट हो रहा है बेटा, है ऑप्शन में, ये रहा, ए आंसर हो जाएगा। दोबारा समझ ले, मैंने आपको क्या बताया था बेटा, कल भी मैंने बताया था, जब भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिले कोई नल टंकी के भरने से पहले बंद हो रहा है तो आप उसे चालू कर लीजिए और उसका जो काम है उससे करवा लीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं खाली करने वाला नल 3 घंटे पहले बंद हुआ था, अगर ये 3 घंटे पहले बंद नहीं हुआ होता तो ये अपना काम करता खाली करने वाला, तो 12 पानी फैला देता और पानी कितना रह गया, 128। और जो 28 वाला नल था ये वाला, ये कितने घंटे पहले बंद हुआ है बेटा, 4 घंटे पहले। अगर ये भी बंद नहीं हुआ होता तो ये पानी भरता, और कितना पानी भर देता, 20। तो अब हमारे पास कितना काम हो गया, 148। ए को हमने छेड़ा भी नहीं था, बी और सी को हमने चालू कर लिया, अब सारे नल चालू हो चुके हैं। अगर ये तीनों नल चालू हो जाएंगे तो 12 पानी जाएगा, 4 निकलेगा, इसका मतलब टंकी में 8 पानी पहुंचेगा। पानी ये रहा, 8 से डिवाइड कराएंगे तो भैया कितना आ गया, 18.5, मतलब 18 घंटे 30 मिनट में टंकी भर जाएगी। इन सवालों को आसानी से करने का तरीका रहता है, सबसे बेहतरीन यही, ठीक है बेटा। ये आप लोगों के पास पीडीएफ आ नहीं रही है क्या शाम को, सॉल्यूशन वाली नहीं आ रही है, अभी आ जाया करेंगे, चलो मैं आज डाल दिया करूंगा, मैं डाल दिया करूंगा, हाँ कल क्लास, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देखो ना, वीडियो का नहीं देख रहे हो, वीडियो के नीचे आप लोग वीडियो देखिए सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन आपको वीडियो में मिल जाएगा शाम को। आप जिन लोग आप कॉपी में सॉल्यूशन लिखना चाह रहे हैं तो शाम को वीडियो देखिए आप लोग, सारे सॉल्यूशन आपको वीडियो में मिलेंगे, शाम को अपलोड हो जाती है। जिन लोगों को अपने बुक नोट्स तैयार करने हैं आप लोग शाम को वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। बताइए बेटा अगला सवाल है, बताइए क्या होगा, पानी देना है, पानी। आया भाई आंसर, टाइमिंग वाला सवाल है, अभी कराया मैंने आपको। देखो भाई ए जो है कितना टाइम ले रहा है, ए का टाइम है 24 बेटा, बी का टाइम है 30, और एक तीसरा नल और है जो से 8 घंटे 20 मिनट, 8 घंटे 20 मिनट कितना हो जाएगा बेटा, अगर मैं 20 में 60 का डिवाइड लगाऊंगा तो 1/3 आएगा कि नहीं आएगा, ये तो 8 तिया 24 और 1 25/3 हो जाएगा। तो सी का टाइम कितना हो गया, 25 इसमें कोई डाउट है किसी को, क्लियर है भाई, 20 मिनट है, 20/60 हो जाएगा, 20/60 को 1/3 बोलते हैं, तो 8 सही 1/3
3, 3 अट्ठे 24, 24 और 1 25/3 हो गया। अब एलसीएम किसका ले लेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का ले लेते हैं। कितना आ जाएगा बेटा, 25 दूनी 50, 600 ले लें, हो जाएगा काम, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया 24 दूनी 48 और 24 पंजे 120 और 30 से कट गया 20 बार, 25 से काटोगे बेटा तो 24 या 72 आ जाएगा ये। 25 दूनी 50, 25 चौक 100, बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा। तो ये दोनों भरने वाले हैं। और ये अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, नल कितने कितने बजे खोले गए हैं, देखिए आपका एक नल खोला गया बेटा 1 बजे 4 बजे, ये 1 बजे खोला है, इसे 4 बजे खोला है और इसे लास्ट नल आपका 6 बजे खुल रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपसे कह रहा हूं 1 से लेके 6 तक चला लो, कौन से नल को बेटा, ए को। तो ए कितना चल जाएगा, 5 घंटे इंटू 25, कितना पानी चला गया। बी कितना चल गया बेटा, 4 से 6, 4 से 6 हो गए आपके 2 घंटे, और 2 घंटे में ये पानी कितना भर देगा, 40 ये चला गया बेटा। टोटल टंकी में पानी जा चुका है 165। अभी टंकी में कितना पानी बचा हुआ है, टंकी में पानी बचा हुआ है 435। बचा कितना है बेटा, अगर आप 600 में से देखोगे, 600 में से तो अभी 435 आपको और भरना है, हाँ या ना, ठीक है। अब ये 435 के लिए होगा क्या, 6 बजे एक नल चालू होता है, कौन सा, सी। लेकिन आप ये देखिए क्या टंकी भरेगी या खाली होगी, तो आप ये कहोगे सर पानी जा रहा है 45, निकल रहा है कितना, 72। तो अब 6 बजे के बाद टंकी में पानी नहीं जाएगा, उल्टा टंकी जो भर चुकी है वो खाली होना शुरू हो जाएगी। और खाली कितना पोर्शन होगा बेटा, इस पे काम होगा या इस पे कोई काम नहीं होने वाला है। बात समझ में आ रही है, टंकी कितनी भर चुकी थी, 165, तो जो 165 टंकी में पानी जा चुका है वही ना खाली होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। कितने की स्पीड से, जब हम ए प्लस बी प्लस सी को तीनों को ऑन करेंगे बेटा, तो 45 और 72, 72 में से 45 माइनस कर लीजिए तो कितने बचे, ये आपके बचे 27। इसका मतलब ये एफिशिएंसी कितनी आ रही है बेटा, 27 आ रही है। और ये टंकी आपकी 165 जो है वो 27 की स्पीड से खाली होगी। तो आप इसे कर लें, 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 नाम 27, तो ये आ गया 9 6 54, 6 घंटे। अब 54 के बाद बचा 1/9, ठीक है ना। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 1/9, 1/9 के अगर घंटे के मैं मिनट बनाऊंगा बेटा, 1/9 घंटे है ना, इसके मिनट बनाने के लिए मुझे 60 से करना पड़ेगा। 60 से जब मैं करूंगा तो 3 3 9 और 3 दूनी 6, कितने आ गए, 20/3। और 20/3 को मैं बोल सकता हूं 6 घंटे, और इसका भाग लगा लो बेटा, 20/3 मिनट का मतलब हो गया कितने, 6 मिनट, 6 घंटे प्लस 6 मिनट हो गई, 1 कितना था, 9 ना, तो 6 घंटे 6 मिनट प्लस 2/3 इंटू 3 से कट गया 20 बार, तो कितने आ गए, 40 ही आ गए बेटा। तो आपका टाइम हो गया टोटल 6 घंटे 6 मिनट और 40 सेकंड। बात समझ में आई। तो 6 बजे लास्ट नल खोला है आपने, 6 बजे में 6 जोड़ दो, कितने हो गए, 12। तो टाइम हो जाएगा 12 6 और 40। तो ए इज द राइट आंसर। देखो घंटे के हमने मिनट बनाए हैं, 1/9 घंटे के मिनट बनाओगे तो ये 6 मिनट अलग से निकल आएंगे, क्योंकि जब 20/9 हो जाएगा ना, 20/3 हो जाएगा ना, 3 का भाग 20 में लगाओगे, 6 मिनट पूरे पूरे हो गए, तो 6 मिनट ये निकल आए। कितने बचे, 2 मिनट बच रहे हैं ना अभी, तो 2/3 बच रहे हैं अभी, फिर 2/3 में 60 का गुणा करके सेकंड बना लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, देखिए बड़ा बेहतरीन सवाल है। अगर पिछले सवाल आपको समझ में आ चुके हैं, ठीक है ना, तो इसका आंसर आना चाहिए। अब बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें आपको एक वैल्यू दी नहीं है, का टाइम ही नहीं दे रखा है आपको। शानदार सवाल है बेटा, कीजिए। नल और टंकी के बहुत ही अच्छे सवालों में ये सवाल आता है बेटा, ठीक है ना। अगर पिछले सवाल आपको समझ में आया तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है।
सवाल ये कह रहा है बेटा ए और बी 16 और 24 घंटे में एक टंकी को भरते हैं और एक तीसरा नल सी है, उसका टाइम आपको नहीं दिया हुआ है, कह रहा है एक्स घंटे में खाली कर देता है। अगर सारे नलों को सुबह 10:30 बजे खोला गया है और सी को 2:30 बजे बंद कर दिया गया है, तो टंकी जो है भैया 8:30 बजे क्या हो गई है, भर गई है। तो एक्स का मान क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन, ध्यान रखना। ठीक है ना? कैसे करेंगे बेटा, देखो देखो आपको ए का टाइम दिया हुआ है बेटा कितना, 16, और बी का टाइम दिया हुआ है 24। ए 24 घंटे में भरता है, सॉरी ए 16 घंटे में भरता है और बी 24 घंटे में भरता है। एक काम कर लेते हैं, दोनों के हिसाब से पहले टैंक मान लेते हैं। और टैंक कितना हो गया बेटा? 48 का हो गया। यहां से 3 पानी जा रहा है और यहां से 2 पानी अंदर जा रहा है, क्योंकि दोनों ही नल कैसे हैं बेटा? भरने वाले हैं। लेकिन हमारे पास एक नल सी और है जिसका हमें टाइम पता नहीं है, ये एक्स घंटे में करता है, हमें नहीं पता है इसका टाइम कितना है, यही तो हमें निकालना है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, कह रहा है सभी पाइप को एक साथ खोल दिया गया, कितने बजे बेटा? 10:30 बजे, और सी को 2:30 बजे बंद कर दिया गया, और टंकी कितने बजे भर गई है? 8:30 बजे। तो सवाल आपको ये समझाना चाह रहा है बेटा, अगर 10:30 बजे मैंने खोला है और 8:30 बजे टंकी भर गई है, तो ऐसे नल कौन से हैं जो 8:30 बजे तक चलते रहे हैं? तो आप कहोगे सर ये दोनों नल है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ए और बी पूरे 8:30 घंटे चले हैं कि नहीं चले हैं? सॉरी, 10:30 से लेकर के और 8:30 बजे तक, 10:30 से 8:30 कितने घंटे हो गए? 10 घंटे हो गए। तो ए और बी सुबह 8:30 बजे खुल गए थे, 10:30 बजे सॉरी खुल गए थे, 10:30 से लेकर के और ये 8:30 बजे तक ये दोनों नल चलते रहे हैं। ये पूरा टाइम 10 घंटे का हो गया। 10 घंटे में इनसे कितना पानी चला गया होगा? 5। तो इन्होंने 10 घंटे में कितना पानी टंकी में डाल दिया बेटा? 50 लीटर। लेकिन टंकी कितने लीटर की हमारी? 48 लीटर की। तो आप कहोगे सर ये पानी कैसे आ जाएगा, इसमें बिल्कुल नहीं आ पाएगा। तो मैं कह रहा हूं, मैं कब कह रहा हूं भैया आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि एक नल था सी जो खुला हुआ था इस दरमियान, इस पूरे टाइम पीरियड में, इस पूरे 10 घंटे के बीच में सी भी कुछ देर चालू रहा है। और कितनी देर चालू रहा है बेटा? सी को 2:30 बजे बंद किया गया था, 10:30 बजे खोलने के बाद में 2:30 बजे बंद किया, मतलब 4 घंटे सी चला है। तो जो एक्स्ट्रा वाला ये 2 पानी है ना, एक्स्ट्रा वाला 2 पानी वो सी ने ही फैलाया होगा, आया ना? तो मैं ये कह रहा हूं अगर सी ने ये 2 पानी 4 घंटे में फैलाया, क्योंकि ये 10:30 बजे चला था और 2:30 बजे बंद हो गया था, तो कितने घंटे हो गए बेटा? 4 घंटे नहीं हो गए? 2 पानी को 4 घंटे में फैला रहा है, इसका मतलब सी की क्षमता 0.5 आ गई कि नहीं आ गई? ये क्या निकल आई बेटा? सी की क्षमता आ गई। सवाल ये पूछ रहा है कि अगर सी जो है एक्स का मान क्या होगा, मतलब सी पूरी टंकी को कितनी देर में खाली करेगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं पूरी टंकी कितने की बेटा? 48 की। और सी की क्षमता कितनी है? 0.5। पॉइंट हटा लो, 0 लगा लो, 5 से कट गया, 5 9 45, 5 6, इसका मतलब 96 घंटे में खाली कर देगा। तो बी आपका आइटम क्लियर है बेटा? आया था आंसर? समझ में आया सवाल? अच्छा सवाल था? नहीं आया? ये तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा समझ लीजिए। देखो सवाल बेटा ये कह रहा है, दोबारा समझिए, कि नल जो है 10:30 बजे तीनों चालू हो गए हैं और टंकी 8:30 बजे भर गई है। ये मेन क्लाइमेक्स है आपको समझने के लिए। 10:30 बजे तीनों नल चालू हुए थे और 8:30 बजे टंकी भर गई थी, और उस बीच में एक नल बंद हुआ है, कौन सा वाला? सी। तो मैं ये कह रहा हूं सी बंद हो गया होगा, लेकिन ये दोनों तो पूरे चले हैं ना। तो 10:30 से लेकर के 8:30 तक 10 घंटे होते हैं। मैंने ये देखा कि इन दोनों नलों से 10 घंटे में कितना पानी गया टंकी में। तो इन दोनों नलों ने टंकी में 10 घंटे में 50 लीटर पानी अंदर डाला होगा। अब टंकी चूंकि 48 लीटर की है, तो 50 लीटर भैया उसमें कैसे आएगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं आ पाएगा। तो ये 2 लीटर पानी कहां गया? 2 लीटर पानी सी ने फैलाया होगा, क्योंकि उस 10 घंटे के बीच में सी भी तो चालू था ना। और सी कब तक चालू था? 2:30 बजे तक, मतलब 10:30 से लेकर 2:30 बजे तक 4 घंटे के लिए सी चालू था। मतलब ये जो एक्स्ट्रा पानी है वो सी नहीं फैलाया है। तो 4 घंटे में 2 लीटर पानी फैला रहा है, इसका मतलब आधे की स्पीड से पानी नहीं फैला रहा है वो। सवाल पूछ रहा है कि पूरा पानी कितनी देर में फैला देगा। तो 48/0.5, 96। ये देखो बहुत ही बढ़िया सवाल, करिए। आवाज आ रही है?
चलो भाई, हाँ भाई, तो देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपके सामने बेटा कि ए और बी किसी टंकी को 10 और 15 मिनट में भर सकते हैं। एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल के चला गया और जब टंकी भर जानी चाहिए थी उस समय आके उसने देखा कि एक निकासी नल भी खुला हुआ है। वह अविलंब निकास नल को बंद कर देता है और इसके बाद 4 मिनट में टंकी भर जाती है। तो निकास नल टंकी को कितने समय में खाली करेगा? सवाल बहुत बेहतरीन है और बहुत ही शानदार सवाल है। सवाल को पहले समझ लो हो क्या रहा है। सवाल बेटा बिल्कुल निजी जिंदगी पर आधारित है। आपके पास दो नल थे, एक 10 मिनट वाला और एक 15 मिनट वाला। आप नहाने जा रहे थे, आपने बाल्टी के नीचे लगा दी भैया, है ना? तो क्या हुआ, दोनों को आपने खोल दिया। अब आपने चैप्टर पढ़ रखा था, आपने कैलकुलेशन लगाई। कैलकुलेशन क्या लगाई होगी? आपने देखा कि एक नल भरता है बेटा कितने में, एक भरता है 10 में और एक भरता है 15 में। आपने तुरंत कैलकुलेशन किया कि भैया 30 हो गया, ये भरेगा 2, ये भरेगा 2 और ये भरेगा 3। तो अगर दोनों मिलके भरेंगे तो टंकी कितने में भर जाएगी बेटा? 6 में। तो आपने लगाया कैलकुलेशन और आपने देखा यार 6 मिनट में ये बाल्टी भर जाएगी मेरी। काम करते हैं, यहाँ क्यों खड़े रहे फालतू में, 6 मिनट के बाद में वापस आ जाएंगे। तो आप नल खोल के चले गए। अब आप कब आए? जब टैंक भर जाना चाहिए था उस समय आके देखा गया। मतलब ये व्यक्ति कब वापस आया होगा? 6 मिनट के बाद में ये वापस आया। और जब ये वापस आया तो उसका दिमाग खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? क्योंकि बाल्टी में कोई एक नल था नीचे की तरफ जो खुला रह गया था। समझ रहे हो ना? ऐसा होता है ना बेटा, कई बार नीचे टंकी खुली हुई है, टोटी खुली रह गई, ऊपर से पानी भर रहे थे। मोबाइल के साथ भी बहुत होता है, हम चार्जिंग पे लगा के चले जाते हैं, बटन ऑन करना भूल जाते हैं। बड़ी उम्मीद के साथ हम 1 घंटे बाद वापस आते हैं कि हमारा चार्ज हो गया होगा, फिर हमें पता चलता है कि वहीं के वहीं है वो। तो ऐसा ही होता है ना? तो यहाँ भी इससे गलती हुई। क्या हुई बेटा कि बाल्टी के अंदर जो नीचे थी, टंकी के अंदर जो नीचे टोटी लगी हुई थी वो खुली रह गई इससे। अब इसने तो गणित लगाया था ये कि 6 मिनट में टंकी भर जाएगी। अब इसने सोचा यार खड़े खड़े क्या करेंगे, कहीं घूम के आ जाते हैं जब तक। लेकिन इससे क्या हुआ, ये आया, इसने देखा कि टंकी नहीं भरी है। 4 मिनट में टंकी भर गई। मतलब क्या हुआ, जब ये आया होगा इसने उस नल को बंद कर दिया होगा। नल बंद किया, खड़े होकर इंतजार किया, अब की बार इसने वहीं पे, ठीक है ना? तो 4 मिनट इसको और लग गए टंकी भरने में और तब जाके टैंक भरा गया है। तो सवाल ये पूछ रहा है कि जो नल खुला रह गया था गलती से, अगर वो नल इस टंकी को खाली करे तो कितना टाइम लग जाएगा पूरी टंकी को? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा, देखो कैलकुलेशन ये कहती है कि ए और बी, ए भरता है 10 में और बी भरता है 15 में। टोटल टंकी कितने की हो गई? 30 की। ये 3 पानी दे रहा था, ये 2 पानी दे रहा था। तो वापस कब आया होगा? तो आप कहोगे ये इंसान कब वापस आया? वापस आया होगा, आप कहोगे इसके हिसाब से टंकी 6 मिनट में भरनी थी, आया ना? इसका मतलब ये इंसान 6 मिनट के बाद वापस आया। 6 मिनट बाद आते ही इसने देखा कि अभी टंकी मेरी नहीं भर पाई है। उसका कारण ये है कि मेरे से टोटी खुली रह गई थी जो पानी फैलाने में लगी हुई थी। तो मैं ये कह रहा हूं इसको कितना पानी और भरना पड़ा? हाँ, तो 4 मिनट में भरा गया पानी, 4 मिनट में भरा गया पानी। तो मैंने देखा 4 मिनट तक ये नल दोबारा चलाने पड़े इसको, है कि नहीं? तो 5 की स्पीड में अगर ये नल 4 मिनट तक चलाऊंगा तो कितना पानी से और भरना पड़ा? ये 20 पानी से और भरना पड़ गया। क्यों भरना पड़ गया? तो आप कहोगे सर इसलिए भरना पड़ गया, अगर वो टोटी खुली नहीं होती तो उसे टंकी भरी हुई मिलती। क्योंकि वो टोटी खुली रह गई थी, उस टोटी ने 20 लीटर पानी फैला दिया होगा। जो फैला दिया होगा वही तो भरना पड़ा होगा इसको, आया ना? क्योंकि ये वहां था नहीं, इसने देख नहीं पाया था। जब ये आया, इसको देखा और भैया इसने देखा 4 मिनट इसको टाइम और देना पड़ गया, 20 लीटर पानी और भरना पड़ रहा है इसको। क्यों भरना पड़ रहा है? क्योंकि ये 20 लीटर पानी उसकी एब्सेंस में फैल गया होगा। और वो कितनी देर के लिए वहां नहीं था बेटा? 6 मिनट के लिए वो वहां पे नहीं था। इसका मतलब वो खाली करने वाला नल कितनी देर तक चला है? पूरे 6 मिनट चालू रहा है जब वो वहां पे नहीं था। तो इसका मतलब ये 20 लीटर पानी 6 मिनट में फैलाया गया, नहीं फैलाया गया है, आया ना? ये 20 लीटर पानी 6 मिनट में फैलाया गया होगा। तो जो तीसरा नल सी है उसने 20 लीटर पानी को फैलाया कितने मिनट में बेटा? 6 मिनट में। तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप सीधे सीधे चाहो तो बराबर भी रख सकते हो कि 20 लीटर पानी को फैलाने में 6 मिनट लगते हैं, तो 30 लीटर पानी को फैलाने में कितने मिनट लगेंगे? सीधा सीधा है। तो या तो आप ऐसे निकाल लो या आप सी की क्षमता निकाल लो कि 20 लीटर पानी 6 मिनट में फैलाता है तो उसकी क्षमता कितनी हो गई बेटा? 10/3। तो पूरा पानी कितना है? 30। 10/3 से फैलाएगा तो कितना टाइम लगेगा बेटा? इसका मतलब 9 मिनट में पूरी टंकी फैला देगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, बस यही समझना था कि कितना पानी एक्स्ट्रा भरना पड़ा है हमें और वो क्यों भरना पड़ा है। 20 लीटर पानी एक्स्ट्रा भरना पड़ा है इसलिए क्योंकि 20 लीटर पानी फैल गया। कितने समय में फैला? 6 मिनट में। 6 मिनट में 20 लीटर फैल रहा है तो 9 मिनट में 30 लीटर फैल जाएगा, बात खत्म। देखिए कुछ ऐसा ही सवाल है ये। आया हुआ है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है आई थिंक, शायद ये। 1 सेकंड रुकिएगा जरा।
इसको रुक जाओ बेटा अभी। ये कीजिए आप। और बड़ा करना है। आरपीएफ कांस्टेबल का आया हुआ सवाल है 2025 का ही। आ रहा है बेटा। देखिए पी जो है कह रहा है 4/9 भाग को कितने में करता है बेटा 28 में। और क्यू जो है वो 3/5 भाग को कितने में करता है। ये आपको कुछ याद आ रहा है। मैंने इस तरह का बताया था जब भी टंकी का पूरा हिस्सा ना देके आधा हिस्सा या कुछ पार्ट ही दिया हो तो हम क्या करते हैं उसे पहले पूरा बना लेते हैं। कैसे बनाते थे ऊपर का डिवाइड और नीचे का। तो 4 से कटेगा ये कितने बार बेटा 7 बार। तो 9 सत्ते 63। 3 से कटेगा 9 बार। ये पी का पूरा टाइम आ गया और ये क्यू का पूरा टाइम आ गया। आगे कह रहा है कि पी और क्यू दोनों को 3 घंटे के लिए खोला रखा गया है। उसके बाद दोनों को बंद कर दिया है और फिर आर को खोल दिया है और इस टैंक को 8 घंटे में जो है खाली कर देता है। एक नल आर है जो 8 घंटे में खाली कर देता है। तो देखिए बेटा 63 और 45 का एलसीएम ले लीजिए आप। 9 सत्ते 63 और 9 पंजे 45। तो 45 इंटू 7 315 हो गया ये। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 ये और 7 ये। अब दोनों को 3 घंटे के लिए खोलना है तो पहले खोल देते हैं। P प्लस क्यू 3 घंटे के लिए खोलिए भाई। कितना पानी जा रहा है 12। तो 12 तिया इतना पानी पहुंच गया। अब कह रहा है इसके बाद दोनों बंद हो गए हैं। दोनों बंद और एक नया नल चालू हुआ है। कौन सा बेटा आर। और आर ने 8 घंटे में इस टंकी को खाली कर दिया है। तो किसको खाली किया होगा इसको या इसको। पानी जितना गया वही खाली करेगा। तो मैं कह रहा हूं इस पानी को आर ने 36 पानी को 8 घंटे में निकाला है। 36 पानी 8 घंटे कार्य बटे समय। तो क्षमता नहीं आएगी निकल के। तो इसका मतलब ये हो गया 4 नम 36 और 4 दूनी 8। कितनी आ गई बेटा क्षमता 4.5 या 9/2। ये किसकी क्षमता आ गई आर की। सवाल ये कह रहा है तो इसकी क्षमता हो गई आपकी 4.5 भी बोल सकते हो आप इसे। ठीक है ना। आर की क्षमता कितनी हो गई बेटा 4.5। अब मैं ये कह रहा हूं सवाल कह रहा है कि अगर तीनों को एक साथ खोला गया होता तो टंकी कितने समय में भरती। अगर तीनों एक साथ चलते तो 7 और 5 12 पानी तो अंदर जाता और 4.5 निकल जाता। तो 12 में से 4.5 निकाल दो कितना बचा बेटा 7.5 बचा। टंकी में 7.5 पानी तो जाता ना। तो अगर ये तीनों नल एक साथ चलेंगे तो टंकी में पानी जाएगा कितने की स्पीड से बेटा 7.5 की स्पीड से। और टंकी कितने की है डिवाइड लगा लो 0 से 0 बढ़ा लो। ये आपका 15 से कट जाएगा। 15 पंजे 75 15 दूनी 30 15 एकम 15 5 दूनी 21 दूनी 42 घंटे में बेटा टंकी भर जाएगी अगर तीनों चलेंगे तो। कोई दिक्कत किसी को क्लियर हुआ। चलिए
देखो ग्रुप डी का आया हुआ सवाल है, ये सवाल बड़ा दिक्कत करता है बच्चों को, ठीक है ना। सवाल बेटा देखो, इधर देखो ध्यान से, ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने घंटे में भर जाती है? 20 घंटे में। पहला टाइम आपको ये दिया हुआ है। और कह रहा है ए को खोले जाने पर यह टंकी, यह खाली टंकी को बी द्वारा अकेले भरने में लिए गए समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है। सवाल समझ लो क्या कहना चाह रहा है? सवाल ये कह रहा है बेटा, जब ए और बी दोनों चलते हैं, जब ए और बी दोनों चलते हैं तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगता है? 20 घंटे। और जो ए है वो टंकी को बी से 9 घंटे पहले भर देता है। मैं अगर ये कह रहा हूं, अगर बी लेता है, सॉरी, अगर ए लेता है x घंटे तो बी लेता होगा x प्लस 9 घंटे, क्योंकि ए खोले जाने पर यह खाली टंकी को बी द्वारा अकेले भरने में लिए गए समय की तुलना में 9 घंटे कम लेता है। मतलब ए के 9 घंटे कम है या बी के 9 घंटे ज्यादा है, एक ही बात है। सवाल ये कहना चाह रहा है बेटा। अब ये सवाल थोड़ा एक्स मेथड का सवाल है, बात समझ रहे हो आप मेरी? इसको करने का कोई और चारा नहीं रहता, आपके पास एक्स मेथड ही रह जाता है। इस तरह के सवाल जहां भी आपके आ जाएंगे ना कि 10 घंटे अधिक ले रहा है, 5 घंटे कम लेता है, अधिक और कम वालों में यही चक्कर रहता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ए और बी पूरा काम कितना कर रहे हैं बेटा? 20 घंटे में, तो इनका 1 घंटे का काम कितना हो गया? 1/20। इसका 1 घंटे का काम कितना हो गया? 1/x। इसका 1 घंटे का काम कितना हो गया? 1/x प्लस 9। इन दोनों का 1 घंटे का काम मिला के इसके 1 घंटे के काम के बराबर नहीं होगा? तो क्या मैं नहीं बोल सकता कि 1/x प्लस 1/x प्लस 9 बराबर 1/20 होगा बेटा? हाँ या ना? क्लियर है? अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक काम कर लेते हैं, उल्टा कर लो इसे, क्योंकि हमें क्या निकालना है बेटा? बी निकालना है ना, तो बी को एक्स मान लो। अगर मैं बी को एक्स मानूंगा तो ए एक्स माइनस 9 नहीं हो जाएगा? हाँ भाई, क्लियर है? बात तो एक ही है ना, ए के एक्स, ए के 9 घंटे कम होने चाहिए, ए 9 कम होना चाहिए। अगर मैं इसको एक्स लेके इसको 9 बढ़ा दूं, ऐसे एक्स लेके इसे 9 कम कर दूं, एक ही बात है। मुझे बी निकालना है, तो अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा सीधे आंसर आएगा। अब इस तरह के ऑप्शनों में क्या, क्वेश्चनों में क्या करना है आपको बेटा? बाई ऑप्शन हिट करना है। इन क्वेश्चनों का कोई और चारा नहीं है, या तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, एक तरीका ये रहता है, या तो आप इक्वेशन सॉल्व करिए, या फिर आप सीधे ऑप्शन उठा के पुट कर लीजिए। जिस ऑप्शन से आपकी दोनों साइड बराबर हो जाएंगी वही आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन 42 है, मैंने 42 उठाया, तो अगर आप 42 लोगे तो 42 का मतलब हो गया यहाँ पे 42 आएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/42 प्लस 42 में से 9 घटा दो, 1/33 हो गया ये, ठीक है ना? एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? ये वैसे भी शायद 20 आ नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि 42 है, 3 है, नीचे कट के 20 आना संभव ही नहीं है। 45 उठा के देखिए बेटा, अगर मैं 45 उठाऊंगा तो 45 में से 9 घटा लो, कितने रह गए? 36, है ना? इसका देख लो जरा, हो सकता है 45 चौके 180, 4 और 36 पंजे 180, कितना आ गया? 9, और 9 से कट गया कितने बार बेटा? 20 बार। आ गया बेटा, बिल्कुल आ गया। तो 45 से आ रहा है आपका आंसर, समझ में आया? 45 और 36 का एलसीएम 180 हो गया। 45 से 4 बार, 5 बार, 4 और 5 9, 9 से कट गया 120, 1/20 ये आ रहा है, 1/20 ही ये आ रहा है, जिससे दोनों साइड बराबर हो जाएंगे, वो आंसर होगा। और अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करने में मजा आ रहा है तो आप कर सकते हो इसको सॉल्व, ठीक है ना? द्विघात समीकरण बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाएगी, इसलिए मैंने आपको मना किया हुआ है। बहुत ही बढ़िया सवाल है।
4। आंसर क्या है? कैसे करेंगे बेटा इसको? सवाल समझ में आ गया आप लोगों के? क्या है ये सवाल? ये कह रहा है बेटा दो नल हैं, एक पाइप किसी टंकी को 20 में भरता है और दूसरा वाला 30 में भरता है। यदि पाइप ए को आधे समय के लिए खोला गया और बाकी आधे समय के लिए दोनों को खोला गया। देखिए समझना जरा, एक नल ए है, ये 20 में भरता है, और नल बी कितने में भरता है बेटा? 30 में। एलसीएम कितना आ गया? ये 3 है और ये 2 है। कहानी ये है, मान लीजिए ये टाइम है पूरा, तो इसमें से आधे टाइम तक तो नल चला है कौन सा वाला? केवल ए। और बाकी के आधे टाइम कौन सा चला है? ए और बी दोनों। और ये टंकी भर गई है, हमें टाइम पता नहीं कितना। जैसे मान लो अगर पहला ऑप्शन 12 आंसर आ रहा है, तो 12 में ये हो गया कि 6 मिनट ये वाले होंगे और 6 मिनट ये। अगर 15 मिनट आंसर आ रहा है तो 7.5 ये होंगे और 7.5 ये होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो अगेन एक तरीका तो ये आप ऑप्शन हिट कर सकते हो। इसमें क्या कह रहा हूं मैं? क्या कर सकते हो? ऑप्शन हिट कर सकते हो। ऑप्शन से आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे आपने पहला ऑप्शन 12 उठाया तो आपको आधा आधा बांटना है, जिससे 60 काम पूरा हो गया, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं और यहाँ पे भी 6 लिखता हूं और यहाँ पर भी 6, तो ए कितना काम कर रहा है बेटा? 3। तो कितना काम हो गया ये? 18। और दोनों कितना कर रहे हैं? 5। तो कितना काम हो गया? 30। क्या 60 काम हो पाया? नहीं हुआ। इसका मतलब 12 ऑप्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या करना चाह रहा हूं बेटा मैं? अगला ऑप्शन जैसे मैंने 15 उठाया, तो 15 का मतलब क्या हो गया? 7.5 ये और 7.5 ही ये। भैया 3 से चलेगा 7.5, तो 3 पंजे 15 और ये 22.5 हो गया। और ये 7.5 चलेगा कितने से बेटा? 5 से। तो 5 25 और ये कितना हो गया? 37.5। 37.5 और 22.5 60 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। हाँ, तीन को आधा क्यों किया है? तो आधे समय के लिए ए, तो ए की आधी क्यों लिया और बी की? मतलब ये लॉजिक क्या है इस बात का? सही तो है, लॉजिक क्या है? ए को आधा कर दिया, जबकि ये तो पूरे टाइम काम कर रहा है ना। आधे समय के लिए उसने अकेले किया है, पर बाकी आधे समय के लिए भी तो वो रहा है वो। हाँ हाँ, अरे आंसर आ रहा है, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं कि कॉन्सेप्ट गलत जा रहा है। कॉन्सेप्ट ये है कि उल्टा कर रहे हो। अगर करना भी आधा तो बी को आधा करो, ए को क्या आधा कर रहे हो? आप ये कर सकते हो बेटा, इसमें ये नोट हो गया बेटा आप लोगों का। देखो अगर आप करना चाहो, जैसा कि ये बच्चा कह रहा है, परेशान है, मैं आपसे ये कह रहा हूं, इधर देखो, अगर आपको भाई मेथड करना है तो आप ये कर सकते हो। देखो इसमें ए आधे टाइम के लिए काम कर रहा है और बी आधे टाइम के लिए काम कर रहा है, बल्कि देखा जाए तो ए पूरे टाइम के लिए है। ए जो है वो पूरे टाइम के लिए, लेकिन बी कितने टाइम के लिए है? आधे टाइम के लिए। अगर मैं ये कहूं कि बी अगर पूरे टाइम के लिए होता, मैंने बी से कहा बी भाई एक काम कर ले, तू आधे टाइम काम मत कर, तू पूरे टाइम काम कर ले, लेकिन आधे मन से काम कर ले। नहीं समझ में आई मेरी एक बात? जैसे मैं 10 काम करता हूं, 10 काम मैं आधे दिन में करता हूं, 10 काम में आधे दिन में करता हूं, लेकिन मुझसे आपने बोला सर एक काम करो पूरे दिन कर लो, काम 10 ही करना तुम। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा? बाकी आधे दिन में 5 करूंगा, बाकी आधे दिन में 5 करूंगा। अब मैं, हाँ या ना? समझ में आ रही बात? काम में उतना ही करूंगा। ऐसे ही मैं ये कह रहा हूं, बी से हमें काम करवाना था आधे दिन, तो जितना काम ये आधे दिन में कर रहा है, मैं उतना ही काम इससे पूरे दिन में करवा देता हूं। तो मैं इससे ये कह रहा हूं, भैया एक काम कर ले, तू आधे दिन काम मत कर, तू पूरे दिन काम कर ले, लेकिन आधे मन से कर ले। आधे मन से मतलब क्या हो गया? तू 2 की जगह 1-1 कर लेना। जब यहां किया होगा तो पूरा 2 काम किया हुआ है इसने। मैं कह रहा हूं तू 2 मत कर, तू आधा आधा कर ले। काम तो उससे उतना ही करवाएंगे, लेकिन पूरे दिन लगा रहे, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ जाएगा इससे। तो अगर बी 1 करेगा और ए 3 करेगा, अब आप कह सकते हो टोटल काम कितने की स्पीड में चल रहा है बेटा? 4 की स्पीड में। काम हो गया 60, तो 4 की स्पीड में, तो अब आप कितने दिन में हो जाएगा बेटा? 15 दिन में। ऐसे कह सकते हो, ये कॉन्सेप्ट।
ये निकलवाना चाह, ये सही चीज है, वो अलग बात है, वो 4 आ रहा है बेटा, है ना। ऐसे कर सकते हो आप, समझ में आ गया। हमने बी के काम में छेड़खानी की है, बी से हमने काम करवा लिया बाकी के आधे दिन भी, बट हमने उसको छेड़खानी नहीं की, जितना उसका मन था उतना ही करवाया काम। ठीक है भाई, तो इसके आगे अब कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।